लेकिन इसमें अक्सर करके मैं देखता हूँ कि जो लेडीज हैं उन्हीं को भूत प्रेत क्यों लगते हैं। आदमी को भूत प्रेत कम लगते हैं, लेडीजों को ज्यादा लगते ये हैं, बहुत ऐसा बड़ी क्यों? बात है। जय माई की जय महाकाल। सभी दर्शकों को बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं तंत्र विद्या से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहती हैं आप लोगों को। अभी हम बंगाल के तारापीठ में बैठे हैं और यहाँ बहुत सारे तांत्रिक, अघोरी, औगरनाथ संप्रदाय से जो संपर्क रखते हैं वो सभी आए हुए हैं और सभी अपनी अपनी सिद्धियों को सिद्ध कर रहे हैं। हमारे साथ में महाराज जी जुड़ रहे हैं, महाराज जी से जानेंगे किस तरीके की इनकी सिद्धियां हैं, पूजा है, किस तरीके का जन कल्याण है, वो सारी चीजें जानेंगे महाराज जी से डायरेक्टली। महाराज जी जय माई की जय माता। जय माता राम। महाराज जी सबसे पहले मैं आपका नाम जानता गुरुजी श्री विनय महाराज। हूं। अच्छा, इसके पहले और एक चीज आती है, मैं अपने सवाल स्टार्ट करूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपके गुरुजी का नाम क्या है, किस संप्रदाय से हैं आप? लोकनाथ खापा मनु भाई, हम लोग वामाचारी हैं। तो हमारे परंपरा ये तारापीठ का ही परंपरा है। जो इनका सर्वश्रेष्ठ भैरव थे वो गुरु वामदेव हैं। अच्छा, और जो आपकी संप्रदाय है वो वामदेव की ही वामदेव की संप्रदाय वामाचारी हैं हम लोग। है। महाराज आप जो साधना करते हैं वो किस तरीके की है? सात्विक है, तास्मिक है, क्या है? नहीं, सात्विक हमारा साधना नहीं है। हमारा साधना 100% तामसिक है। लेकिन हमारा कुछ हटके है। जो भारतवर्ष में ये साधना सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी किया है और इसका मेरा चैलेंज रहता है। जो हमारे जो गुरुजी हैं लोकनाथ खापा मनु भाई, वो पहला कालपुरुष सिद्ध हैं और दूसरा मैं हूँ। तीसरा, चौथा, पांचवा अभी तक नहीं आया, क्योंकि जिसने भी ये साधना करने का कोशिश किया वो परलोक गुजर गए। तो हमारे गुरु का आदेश था, हमारे गुरु का कृपा था, ये साधना हमने कर लिया। ये क्या है ना कि ये हमारे काम एकदम चिता में होते हैं और ये दर्पण से काम करते हैं। आपने सुना होगा दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, मतलब आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो वो आईना से हम लोग काम करते हैं। वो आईना में अपने लोग प्रेत को लेते हैं और वो प्रेत को आईना में डाल के हम लोग काम करते हैं। अभी थोड़ा पहले हमने चिता में गया था तो प्रेत का काम किया। जो प्रेत को हम लोग पहले आईना में उसको लाते हैं, लाने का बाद फिर उसको श्मशान में वो क्रिया करते हैं हम लोग। तो सभी दर्शकों को बता दूं, ये जो साधना करते हैं वो आईने के हिसाब से करते हैं। जैसे आईना कभी झूठ नहीं बोलता, उस तरीके की साधनाएं होती हैं। बाकी इससे पहले और जानेंगे कि जो भूत वाली बात इन्होंने कही है, प्रेत वाली जो बात कही है, उस पर हम थोड़ा सा चलते हैं। महाराज जी, जो प्रेत और भूत प्रेत होते हैं, क्या ये सच में होते हैं या ये लोगों का भ्रम है? पहले आप मेरा क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या भगवान होते हैं? एक अगर भगवान है, भगवान का आस्था अगर है, अगर भगवान है तो भूत भी है। अब क्या है कि अपने लोग ना मन में एक भ्रम पाल लिए हैं कि भूत ऐसा होता है, वैसा होता है। ऐसा भूत प्रेत का कोई आकार नहीं होता, ये निराकार होते हैं। इनका एक स्पिरिट होता है। ये स्पिरिट से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ये स्पिरिट तो देखिए, ये साइंस भी मानते हैं कि स्पिरिट होता है, ठीक है। ये स्पिरिट क्या है? इंसान का जब मोक्ष होता है, जब इंसान का मौत होता है, तो वहाँ से जो स्पिरिट निकलता है, जिससे हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि किसी कोई अगर मरने वाला है इंसान, उनको अगर कांच का बॉक्स में आप अगर बंद करके रखते हो, उनका जब प्राण निकलता है तो बॉक्स फट जाता है। क्यों फटता है? इसका कारण वो ही चीज जो है स्पिरिट है। और वो स्पिरिट को जो कंट्रोल कर सकता है वो एक साधक का ही काम है, हर कोई नहीं कर उसको तो एक आत्मा है जो कि अमर है, वो कभी मरती नहीं है। और आत्मा से ये भी कहा जाता है कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। नहीं, आत्मा कई तरह का होता है। तो कुछ आत्मा जो है वो नुकसान पहुंचाती है। कब? वो आत्मा शरीर खोजती है। अगर उनको शरीर मिल गया तो वो आत्मा किसी का साथ भी बुरा कर सकता है। जो आत्मा नुकसान पहुंचाती है, शरीर खोजती है, वो कौन सी आत्मा होती है? किस तरीके से पता चलता है? देखिए, इसका तो बहुत डिटेल में इनके लिए बात करना होगा सामने। जाना चाहूंगा, डिटेल में नहीं। देखिए, बुरा आत्मा जो है ना, जो हम लोग बोलते हैं कि जो अनहोनी हो गया किसी का साथ, तो अगर अननेचुरल डेथ अगर किसी का हो गया तो उसको हम लोग अकाल मृत्यु अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बुरी आत्मा। ठीक है। अकाल मृत्यु में भी स्टेज होती है, क्योंकि इसमें देखिए हम लोग जो कि ज्योतिष से भी जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़े हुए हैं, तो इसका बहुत सारा कैलकुलेशन होता है। उस कैलकुलेशन से उसका मौत कब हुआ, जिसे हम लोग पंचांग भी बोलते हैं, पंचांग से हम लोग देखते हैं, तो उनका वो मौत का वो कारण, वो समय, वो तिथि देखा जाता है। उसके ऊपर वो स्पिरिट जो बोलते हैं ना कि
कोई बैड स्पिरिट होता है, कोई गुड स्पिरिट होता है, तो उसी का ऊपर इफेक्ट होता है, उस समय का ऊपर, टाइम का ऊपर। महाराज इसमें एक छोटा सा सवाल और है, जो भूत प्रेत आत्माएं हैं, आपने बताया कि सब चीज होती है ना, मानते हैं कि सब चीज होती है, लेकिन इसमें अक्सर करके मैं देखता हूँ कि जो लेडीज हैं उन्हीं को भूत प्रेत क्यों लगते हैं? आदमी को भूत प्रेत कम लगते हैं, लेडीजों को ज्यादा लगते ये हैं, बहुत ऐसा बड़ी क्यों? बात है।